हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा वाघेला है और आज हम जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी क्यों है और हमें जॉब क्यों नहीं मिलती, क्या कारण है इसके पीछे, वो आज हम जानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब। अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए सप्लाई और डिमांड को हमें पहले समझना पड़ेगा। सप्लाई और डिमांड को समझने के कोई औखा काम नहीं है, बड़ा ही आसान है सप्लाई और डिमांड को समझना। डिमांड वो लोग पैदा करते हैं जो खरीदते हैं चीजों को। सप्लायर कौन है? वो जो बेचता है चीजों को। अगर खरीदने वाले मार्केट में ज्यादा हो जाए, खरीदार मार्केट के अंदर ज्यादा हो जाए, बेचने वाले कम हो, तो कीमतों या प्राइस में क्या होता है? प्रॉफिट होगा। खरीदने वाले ज्यादा होंगे, बेचने वाले कम होंगे, तो बेचने वाला जो है ना, वो ये कहेगा मैं तुझे नहीं बेचूंगा, मैं उसे नहीं बेचूंगा। वो कहाँ बेचेगा? जहां उसने चीज बनाई है। सपोज मैंने ये बनाया है और मुझे ज्यादा इसकी प्राइस मिलेगी, मैं वही जाके बेचूंगी। वो अपनी कीमतें बढ़ाते चले जाते हैं। अगर उलट हो जाए तो कि बेचने वाले बहुत सारे हो जाए और खरीदार जो है ना वो थोड़े हो, तो खरीदार ये कहेगा कि मैं यहां से नहीं खरीदूंगा, मैं इधर से नहीं खरीदूंगा, मैं वहां से खरीदूंगा जहां मुझे अपने रेट की चीज मिलेगी, अपने प्राइस में चीज मिलेगी। जिस तरह हम बैंड्रा में, लिंकिंग या हिल रोड में देखते हैं, अगर ये दुकान में अच्छा रेट नहीं है तो दूसरी दुकान में जाते, अगर दूसरी में भी नहीं अच्छी है तो तीसरी है, ऐसे हम बदलते रहते। जहां हमें अच्छा प्राइस और क्वालिटी मिलती है वहां से हम खरीदते हैं। ये सप्लाई और डिमांड का पूरा मैकेनिज्म है। इस तरह आपकी जो मेहनत है, यानी कि जो आपका हार्ड वर्क है, जो मेहनतू लोग हैं, यानी आप लोगों की कीमत भी आप लोगों को मेहनत की ताकत या क्षमता किस तरह डिसाइड की जाती है? सप्लाई और डिमांड के जैसे। अगर लेबर या वर्कर ज्यादा हो, इसका मतलब लेबर बेचने वाले ज्यादा है, अपनी मेहनत बेचने वाले ज्यादा है, वर्कर ज्यादा है और आपकी मेहनत खरीदने वाले कम लोग हैं। जब बेचने वाले ज्यादा होंगे और खरीदने वाले कम होंगे तो कीमत या प्राइस के साथ क्या होगा? वो नीचे गिरती जाएगी। अगर उलट हो जाए तो खरीदने वाले ज्यादा हो, आपकी मेहनत खरीदने वाले ज्यादा हो और कैपिटलिस्ट या बॉस कहेगा अरे मेरे वहां तो इतना सारा काम पड़ा हुआ है, हमारी फैक्ट्री में इतना काम पड़ा हुआ है, हमारे ऑफिस में, कि वर्कर्स ही नहीं है हमारे पास, और वर्कर्स जो है वो थोड़े हो, तो फिर क्या होगा? वर्कर की कीमत बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, आप लोगों की डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए सप्लाई और डिमांड के नतीजे में मजदूरों की डिमांड की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यूरोप में देख ले, हमारे इंडिया से कितने लोग गए हैं यूरोप? बहुत जन गए। क्योंकि इसलिए गए हैं क्योंकि वहां वर्कर की डिमांड ज्यादा है, इसीलिए। और मार्केट जो है ना, वो मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं होती है। आप कोविड के पीरियड में देख सकते हो और आप अपनी निजी जिंदगी में भी देखते हो कि कितने जन को निकाला जाता है और कितने जन को रखा जाता है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह अगर कोई कैपिटलिस्ट या कंपनी का मालिक जूता बनाता हो और वो ढेर सारे बना दे जूते और खरीदने वाले अगर कम पड़ जाए, तो क्या होता है उन जूतों के साथ? वो जूतों को कोई कोने में फेंक देते हैं या रख देते हैं। ऐसा ही है इंसानों के साथ भी, ऐसा ही होता है कि इंसान इस समाज के अंदर अपने आप को, अपनी ताकत को, मेहनत को बेचने के लिए मजबूर है। अगर इंसान इतने ज्यादा अगर पैदा हो जाएंगे, उनके खरीदने वाले और खरीदार कम हो जाएंगे, तो वो भी किसी न किसी जूते की तरह या
बाहर खड़े हो जाते हैं कि हमें नौकरी दीजिए। और क्योंकि वो जूते नहीं है, इंसान है, मगर उनके साथ जूते वाला ही सलूक होता है, तो वो 1 और 2 साल तक जी ही सकते हैं। वो मर जाते हैं, वो मर जाते हैं इस तरह के। गरीबी जब घर में आती है, फाके पड़ने लगते हैं घर में, खाना कम होता है, हालात बिगड़ जाती है। जब हालात खराब हो जाती है तो कोई ना कोई रोग इंसान को और उस फैमिली को खत्म और तबाह कर देता है। फिर हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, उनकी लाइफ जो है वो कम होती जाती है, लोग जल्दी से मरना शुरू हो जाते हैं। और ये हम कोविड के दौर में देख चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई दोनों एक साथ आ गई थी। कितने लोग तो डिप्रेशन में थे और किसी किसी लोग ने तो जान ही दे दी है अपनी। और ये क्यों होता है और कौन से निजाम में होता है? ये एक कैपिटलिस्ट निजाम में होता है। कैपिटलिस्ट निजाम इतना जलील किस्म का है ना ये निजाम, कि इसके अंदर इंसान की जान की कदर बस इतनी सी होती है कि अगर वो किसी दूसरे के लिए या उस कंपनी को या उस बॉस को प्रॉफिट कमा के देना, तो फिर वो जिंदा रह सकता है। और अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा के देता है, एक खराब फल के जैसे वो सड़ जाता है, फल के जैसे। हजारों लोग जो है इस निजाम के अंदर बेकार हो जाते हैं और सड़ जाते हैं एक खराब फल के जैसे। उनकी मेहनत खरीदने वाले कोई नहीं होते हैं और उनकी सही कीमत भी नहीं देते हैं, उनसे काम दुगना करवाते हैं। उस पर अगर कोई डिप्रेशन आ जाए या फिर इकोनॉमिक जो धड़ से गिर जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है बंदा। ये पूरे तौर पर रोजगार नहीं देती है और फुल एम्प्लॉयमेंट इस कैपिटलिज्म निजाम में मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इस तरह के जिस तरह जब आप कोई चीज बनाते हैं तो कोई ना कोई चीज ज्यादा पैदा हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। इस तरह लोगों के साथ भी यही खेल खेला जाता है और गरीब आदमी भी मजबूर होता है कि वो दूसरे गरीब को कोनी मार के किसी भी तरह ये नौकरी पाले। उसकी मजबूरी है, घर में बच्चे हैं, बीवी है, वो दोस्तों की देखे कि दूसरे गरीबों की देखे कि अपनी सोचे। वो कहता है बस मुझे भी किसी तरह ये नौकरी मिल जाए और मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकूं। ये जो लड़ाई है ना मजदूरों के दरमियान नौकरी के लिए, इसके नतीजे में ही गरीब गरीब का गला घोटता है और दुश्मनी होती है। इसके नतीजे में गरीब गरीब से लड़ता है। और मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रोमन बादशाह किसी जमाने में दो लोगों के बीच में जंग करवाते थे, लड़वाते थे उन लोगों को और कत्ल करवाते थे एक दूसरे को, और जो जीत जाता था उसको इनाम देते थे। बिल्कुल इसी तरह ये कैपिटलिज्म निजाम गरीबों के दरमियान ऐसी ही जंग छेड़ देती है, नौकरी के लिए या पैसे के लिए, जिसमें जो जीत जाएगा उसको रोजगार मिल जाएगा, वो जिंदा रह सकता है। मगर वो काम करता है, उसकी सारी मेहनत लूटी जाती है कैपिटलिज्म निजाम में और वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं ज्यादा। और जिसको काम नहीं मिलता है, जो बेरोजगार हो जाए, वो सड़ा हुआ फल बन जाता है और तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही बुरा निजाम है। कैपिटलिज्म एक कोल्ड हार्ड किस्म का निजाम है जो परवाह नहीं करता है कि कितने लाखों लोग
गरीब और बेरोजगार और महंगाई के हाथों तबाह और बर्बाद हो जा रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है वो लोगों को, और बहुत ही गैप बढ़ता जा रहा है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं, चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं और लाखों लोग जो है गरीब बनते जा रहे हैं। अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब ही रहता है। अमीरों की दुनिया गरीबों की दुनिया से बेहद अलग है। वो लोग संगीत सुनते हैं, वो लोग पार्टी शार्टी करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। वो हर 2 मिनट में कपड़े बदलते हैं, उनके बालों के हेयर स्टाइल बदल जाती है, उनका जो पूरा कल्चर है वो चेंज हो जाता है। और इस हवाले से एक और नई दुनिया में वो लोग बसते हैं। उनके जीवन ऐशो आराम होता है उनके लाइफ में। और अगर आप उस दुनिया में कदम रखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि दुनिया के तो स्वर्ग, जन्नत या वैकुंठ इस पृथ्वी लोक में ही है। जितने भी स्वर्ग के या जन्नत के या वैकुंठ के ख्वाब है वो सब तो इधर ही पूरे हो सकते हैं। जब आप किसी गरीब बस्ती में जाएंगे जहां पे लोग बसते हैं, वो लोग जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, बेरोजगार होते हैं, वो लोग अपने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आपको फील होगा कि नर्क जो है इसी दुनिया में मौजूद है। ऊपर वाला तो नर्क कुछ नहीं है इसके सामने। लोग भूखमरी से मरते हैं। नर्क तो इधर ही है और इधर ही नजर आ रहा है हमें। तो ये एक दुनिया जो है स्वर्ग की है और दूसरी दुनिया जो है वो नर्क की है। इस ऊंच नीच की बुनियाद पर बनता है कैपिटलिज्म निजाम। और आपको पता है हमारा जो भारत है ना, वो इकोनॉमी में वर्ल्ड में 3rd नंबर लार्जेस्ट है। तो भी हमारे इंडिया में भूखमरी से लोग मरते हैं, तो भी लोग बेरोजगार हैं, तो भी हमारे इंडिया के अंदर इतने मसले हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि मणिपुर अगर भस्म भी हो जाए ना, सरकार कुछ नहीं करेगी। औरतों की सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं करेगी। वो लोगों का क्या, गरीबों का क्या, वर्कर्सों का क्या, उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है सरकार को। पर ऐसी सरकार किस काम की कि लोगों के लिए ना काम करे, सिर्फ चंद लोगों के लिए काम करे। मैं सेकंड वजह मैं दूसरी वीडियो में बोलूंगी कि बेरोजगार कैसे होते हैं। बैंक की वजह से। बैंक कैसे लोगों को बेरोजगार बनाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब।